हाय गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ द लो लेवल डिजाइन कोर्स। इस वीडियो में हम लोग सॉलिड प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं सिस्टम डिजाइन में। बट बिफोर आई गो डीप इनटू सॉलिड प्रिंसिपल्स, मैं तुम लोगों को कुछ बस थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इस कोर्स के बारे में। स्पेसिफिकेशंस क्या क्या रहने वाली है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वीडियो, इसीलिए मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। स्पोकन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर रहेगी, इंग्लिश रहेगी। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ वो पाइथन रहेगी। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है। नंबर वन तो ये है कि मैं इंडस्ट्री में खुद पाइथन में ज़्यादा काम करता हूँ, तो मैं पाइथन इसीलिए रख रहा हूँ। अदर लैंग्वेजेस में भी करता हूँ, बट ज़्यादा मैंने पाइथन में ही किया है और मैं 2 ढाई 3 साल से पाइथन में ही काम कर रहा हूँ। सेकेंड इज पाइथन ईजी टू अंडरस्टैंड है। बट थर्ड जो मेन रीज़न है वो ये है कि आगे एआई वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है और एआई की सारी चीज़ें हमें पढ़नी पाइथन के अंदर ही होती हैं। और मैं क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट भी बना रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे खुद एआई की बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़े और तुम्हें भी पढ़ानी पड़े। तो वो तुम पाइथन में ही फॉलो करोगे तो इट्स बेटर कि ये वाला कोर्स भी हम लोग पाइथन में ही रखें। ऑब्वियसली कोई भी लैंग्वेज में आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो। अगर आप पाइथन में नहीं, जावा में भी देखना चाहते हो, सी प्लस प्लस में भी, जिसमें भी आप मतलब फॉलो करना चाहो, जावा स्क्रिप्ट में आप लोग कोर्स तो फॉलो इजीली कर ही सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आप अभी भी इस स्टेज पे हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होने की वजह से आप सिस्टम डिजाइन का कोर्स फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। बिकॉज दैट इज अ वेरी मतलब बहुत आप मतलब प्रोग्रामिंग में बहुत पीछे चल रहे हो फिर, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक बैरियर मान के चलते हो तो। ठीक है। अब जो सबसे मेन स्पेशलिटी ऑफ द कोर्स है वो ये है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली बतखों के एग्जाम्पल्स जितना हो सके अवॉइड करेंगे। देखो कुछ जगहें स्टैंडर्ड होती हैं जहां पर कुछ एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, बट 90-95% ऑफ द केसेस में हम लोग बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लेवल के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उठा उठा करके चीजें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें, अगर मैं अमेजोन का एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्लिपकार्ट का दे रहा हूँ, तो मैं उसका कोड ले आऊंगा जाके। सोर्स कोड तो मुझे नहीं मिलेगा ना ऑब्वियसली। लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सिस्टम्स है उसको बहुत ज्यादा रियल वर्ल्ड के क्लोज लेकर जाएंगे और वहां से हम लोग ये वाली चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं विद द कोर्स सॉलिड प्रिंसिपल्स, और इस पहली वीडियो से तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये कोर्स यूनिक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स पे बना हुआ है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी, तो अब मैं तुम्हें कुछ चीजें बता दूं। एक तो ये जो नोट्स है ना, ये तुम लोगों को मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पर, पोस्ट डल जाया करेगी इन नोट्स के लिए। ठीक है। तो जैसे मैंने अभी वीडियो डाली है उसके 24 घंटे बाद, अगर तुम लोग जिस दिन वीडियो डली है उसी दिन देख रहे हो, उसके 24 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट आ जाएगी इन नोट्स वाली। तो तुम लोगों को इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लेना है, लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स। ये बहुत पहला, सबसे पहला टॉपिक होता है कोई भी एलएलडी पढ़ने जा रहा है तो। बहुत बेसिक सा इंटरव्यू क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कभी कभी, सॉलिड प्रिंसिपल्स। लेकिन हम थ्योरी से थोड़ा सा हटके पढ़ने वाले हैं। थ्योरी ही है, ये सिस्टम डिजाइन का थ्योरेटिकल वाला पार्ट ही है, लेकिन थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ते हैं। सिस्टम डिजाइन सॉलिड प्रिंसिपल्स, SOLID। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इंटरफेस सेगमेंटेड प्रिंसिपल एंड डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ये इसके नाम है, नाम रट लेना इंपॉर्टेंट है, नाम रटने इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू परस्पेक्टिव से भी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पे। इसकी डेफिनेशन ये है कि अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज। ये डेफिनेशन मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम्हें इसको रटना हो, इंटरव्यू में बोलना हो, तुम्हारी मर्जी। अब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मेन कॉन्सेप्ट क्या है। कंसिडर करो, यहां पर मैंने लिया है अमेजोन का एग्जाम्पल। अब मैं तुम्हें पहले ये बता दूं कि अगर तुम अमेजोन को सोचो तो अमेजोन जितना बड़ा है, जितना वास्ट है, वो अलग अलग माइक्रो सर्विसेज में 100% टूटा हुआ होगा। उसकी ऑर्डर सर्विस होगी, उसकी सेलर मैनेजमेंट की सर्विस अलग होगी, उसकी पेमेंट की सर्विस अलग होगी। ये सारी माइक्रो सर्विसेज में अमेजोन टूट रखा होगा। अमेजोन इन माइक्रो सर्विसेज का कम्युनिकेशन बिठा के एज अ होल पूरा अमेजोन बनता होगा, राइट। अब यहाँ पर मैं सॉरी, अमेजोन की एक माइक्रो सर्विस ऑर्डर सर्विस का एग्जांपल ले रहा हूं तुम्हारे सामने। तो मेरे पास मान लो अमेजोन की एक माइक्रो सर्विस है ऑर्डर सर्विस, जिसमें अब ऑर्डर है तो भाई ऑर्डर से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती है। ऑर्डर को क्रिएट करते हो, कैंसिल करते हो, रिफंड या रिटर्न करते हो, यही चीजें हैं। यही फंक्शन एज इट इज तुम्हें इस कोड के अंदर लिखे दिख रहे हैं। भाई ऑर्डर सर्विस है, उसमें क्रिएट ऑर्डर है, उसमें कैंसिल ऑर्डर है और उसमें रिटर्न ऑर्डर है। ये 3 फंक्शनलिटी है। अब क्रिएट ऑर्डर हो सकता है अमेजोन के अंदर, अमेजोन कार्ट मैनेजमेंट की जो टीम है उसके अंडर आता हो ये फंक्शनलिटी। क्यों? क्योंकि भाई आप ऑर्डर क्रिएट करते हो तो आपको कार्ट में ऐड करना है उसको, राइट। आपको उस पर फ्रॉडुलेंट चेक्स लगाने पड़ेंगे कि भाई कोई फ्रॉड बंदा तो नहीं है जो ऑर्डर क्रिएट कर रहा है या कुछ कर रहा है, कुछ चेक्स लगाओगे आप।
ठीक है। साथ ही साथ में आप ऑर्डर का वैलिडेशन भी करोगे, जो भी आपके जैसे वैलिडेशन चेक्स होते हैं वो करोगे। कैंसिल ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर का कार्ट मैनेजमेंट टीम से ज्यादा लेना देना नहीं है, ज्यादा क्या लेना देना ही नहीं है। कैंसिल ऑर्डर ये है कि तुम्हारा ऑर्डर ऑलरेडी इन प्रोसेसिंग है, कहीं ना कहीं रास्ते में है, उसको तुम्हें कैंसिल करना है। ये डिपेंड करता है कस्टमर एक्सपीरियंस टीम पे और लॉजिस्टिक्स टीम पे। कस्टमर एक्सपीरियंस, क्योंकि भाई तुम कैंसिल कर रहे हो तो तुम क्यों कैंसिल कर रहे हो, कोई फीडबैक दो, कोई रीजन दो कि तुम क्यों कैंसिल कर रहे हो। और लॉजिस्टिक्स टीम हो गई, लॉजिस्टिक्स टीम का क्या रीजन है कि अगर ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी हो गया तो अब तुम उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ये सब लॉजिस्टिक्स टीम ही देखेगी ना कि ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी हुआ है या नहीं, लास्ट माइल पर यानी लास्ट वेयर हाउस पर पहुंचा या नहीं है, या मिड माइल में कहीं अटका पड़ा है, ये सब चीजें, राइट। तो इन दोनों टीम्स पे कैंसिल ऑर्डर का आ गया। रिटर्न ऑर्डर, लेट्स से रिटर्न या रिफंड की कोई टीम है, उसके ऊपर है कि भाई उनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, रिफंड पॉलिसी क्या है। सेलर पर भी डिपेंड करता है, हो सकता है सेलर ने बोल रखा हो कि भाई मैं तो रिटर्न नहीं लेने वाला, मैंने एक बार बेच दिया तो बेच दिया प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट एक बार सेल हो गया तो हो गया। कुछ सेलर की पॉलिसीज होंगी, तो ये सब चीजों पर डिपेंड करता है। इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से इज कि ये जो तुम क्लास देख रहे हो ना, ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है एट द सेम टाइम। अब मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूं कि तुम्हारी रिटर्न पॉलिसी में चेंज होता है। रिटर्न पॉलिसी अभी तुम्हारी थी लेट से कि ऑर्डर रिसीव होने के 7 दिन तक तुम उसको रिटर्न कर सकते थे। अब मान लो वो 14 दिन हो गया, 14 डेज हो गया, तो चेंज कहां हुआ, रिटर्न या रिफंड पॉलिसी के अंदर चेंज हुआ। चेंज कहां करना चाहिए, इस रिटर्न ऑर्डर वाले लॉजिक के अंदर चेंज करना चाहिए। बट मुझे एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दो कमेंट में इस टाइम पे, क्या कैंसिलेशन किसी भी तरह से रिटर्न से रिलेटेड है? क्या क्रिएट ऑर्डर रिटर्न से रिलेटेड है? नहीं है, नहीं है। तो तुम्हारे पास इस क्लास को चेंज करने के, ऑर्डर सर्विस क्लास को चेंज करने के मल्टीपल रीजंस हो गए। प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, प्रॉब्लम ये समझो, ये कोड प्रोडक्शन में जा चुका है, ये क्लास प्रोडक्शन में बढ़िया रन कर रही है, ऑर्डर सर्विस बढ़िया रन कर रही है, क्रिएट ऑर्डर बढ़िया रन कर रहा है, कैंसिल ऑर्डर रन कर रहा है, रिटर्न ऑर्डर रन कर रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ प्रोडक्शन में है ऑलरेडी। प्रॉब्लम यह है कि अगर चेंज हुआ है सिर्फ रिटर्न और रिफंड पॉलिसी में, तो मैं एक ऐसी क्लास में क्यों चेंज कर रहा हूं जहां पे क्रिएट ऑर्डर का भी लॉजिक है, जहां पर कैंसिल ऑर्डर का भी लॉजिक है। मुझे तो सिर्फ रिटर्न रिफंड वाली जगह पे चेंज करना चाहिए था। प्रॉब्लम ये इसलिए आई क्योंकि तुमने क्लास बनाई ही गलत है। तुमने एक ही क्लास के अंदर रिटर्न का लॉजिक भी डाल दिया, कैंसिलेशन का भी डाल दिया और क्रिएशन का भी डाल दिया। माइक्रो सर्विस जरूर ऑर्डर क्रिएशन माइक्रो सर्विस है, होगा उस सब माइक्रो सर्विस के अंदर, लेकिन एक ही क्लास के अंदर होगा नहीं, ये सही तरीका नहीं है। तो ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज। अभी मल्टीपल रीजन है। अगर मैं इस कोड को कुछ इस तरह से लिखता जो अब तुम देख रहे हो, तो अब इसके पास एक ही रीजन है चेंज करने का। भाई ऑर्डर क्रिएशन सिर्फ तभी चेंज होगा जब क्रिएट ऑर्डर के लॉजिक में कुछ चेंज हो रहा है। ऑर्डर कैंसिलर सिर्फ तभी चेंज होगा जब कैंसिलेशन पॉलिसी में कुछ चेंज आ रहा है। सिमिलरली फॉर रिटर्न प्रोसेस, ये होता है आपका सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तुम जस्ट प्रिंसिपल को ये मत समझो, तुम ये समझो कि ये प्रिंसिपल क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि अगर तेरी कोई क्लास, भाई मेरे सुन ध्यान से, तेरी कोई क्लास प्रोडक्शन में ऑलरेडी चल रही है, बनी हुई है, ये उस सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए है कि जब कोई क्लास ऑलरेडी प्रोडक्शन में है, तुझे कहीं छोटा सा फीचर चेंज करना है, उसके लिए तुझे उस क्लास के अंदर चेंज करना पड़ेगा। चाहे तो उस क्लास के एक मेथड के अंदर चेंज कर रहा है, बट वो क्लास में अनरिलेटेड चीजें है ही क्यों, जो उससे रिलेट ही नहीं करती, वो है ही क्यों उस क्लास के अंदर, सेम क्लास के अंदर क्यों है, वो अलग क्लास के अंदर होनी चाहिए। दैट इज सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अब आते हैं सेकंड पे, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ये कह रहा है कि क्लास ओपन फॉर एक्सटेंशन होनी चाहिए और मॉडिफिकेशन के लिए होनी चाहिए बंद। मतलब एक क्लास को तुम इनहेरिट कर सको, एक्सटेंड कर सको, पर मॉडिफाई ना कर सको। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अमेजोन को कंटिन्यू करता है। अमेजोन में अब मान लो पेमेंट सर्विस पे में आ गए, कंसिडर करो 3 मोड है पेमेंट करने के अमेजोन में, एक है कैश ऑन डिलीवरी, एक है यूपीआई और एक है कार्ड। तो फिलहाल के लिए मान लो कि कुछ इस तरीके से कोड लिखा हुआ है जिसमें
यूपीआई है तो तुम पे यूपीआई कॉल करोगे, कार्ड है तो तुम पे कार्ड कॉल करोगे, अदरवाइज पे सीओडी होगा, सिंपल। अब मान लो मैं इसी के अंदर एक पे ईएमआई करके कोई ऐड करना चाहता हूं, मेथड ईएमआई से पे करने का, Amazon पे लेटर ऐड करना चाहता हूं, या फिर मान लो मैं ऐड करना चाहता हूं पे थ्रू बिटकॉइन, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी सिंपल बोल लो, उसके थ्रू पे करने का कोई मेथड ऐड करना चाहता हूं। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं एक नया पेमेंट मोड ऐड करना चाहता हूं तो एक तो मेरे को यहां इस वाले कोड में चेंज करना पड़ेगा, दूसरा मेरे को यहां पर एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा इसके नीचे। ये कह रहा है कि फिर से वही इंटेंट है कि अगर ये तेरा कोड प्रोडक्शन में चल रहा है, ऑलरेडी एक क्लास सी प्रोडक्शन में चल रही है, तुझे क्या करना है, तुझे एक नया पेमेंट मोड ऐड करना है, उसके लिए तू इस कोड में जाकर क्यों चेंज कर रहा है जहां पर ऑलरेडी पुराने पेमेंट मोड से रिलेटेड कोड लिखा हुआ है। तू तो एक नया पेमेंट मोड ऐड कर रहा है ना भाई। बंदा अगर बिटकॉइन से पे कर रहा है तो ना वो कार्ड से करेगा, ना वो सीओडी करेगा, ना फिर वो यूपीआई करेगा, लेना देना ही नहीं है कुछ पेमेंट मोड का आपस में। अगर तुम एक नया फीचर ऐड कर रहे हो तो तुम्हें पुराने एग्जिस्टिंग कोड के अंदर जो सही चल रहा है उसके अंदर जाके छेड़खानी करने की क्या जरूरत है, नहीं होनी चाहिए आइडियली जरूरत। यही आपका ओपन क्लोज प्रिंसिपल कह रहा है कि इस क्लास में मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, फिर ये सिर्फ एक्सटेंड करे, ऐसे अपने क्लास को डिजाइन करो। तो ये डिजाइन गलत है, इसका डिजाइन कुछ इस तरह से होना चाहिए ओपन क्लोज प्रिंसिपल के मुताबिक कि तुमने बना दिया एक पेमेंट प्रोसेसर, अब पेमेंट प्रोसेसर को एक्सटेंड कर लो यूपीआई पेमेंट प्रोसेसर, वो भी पे ही कर रहा है, कार्ड पेमेंट प्रोसेसर वो भी पे ही कर रहा है, और सीओडी पेमेंट प्रोसेसर भी पे ही कर रहा है। इस तरह से इसको बना दो, समझ गए। पेमेंट सर्विस क्या करेगा, पेमेंट सर्विस को जिसको भी कॉल करना होगा उसको कॉल कर लेगी, वो उसको कार्ड की पेमेंट है तो कार्ड को कर लेगी। तो यहीं पे मतलब अब तुम समझो अगर ईएमआई था या बिटकॉइन था तो इसी के नीचे तुम्हारा एक और क्लास बन जाएगी जो इसी को एक्सटेंड करेगी, और एक यहाँ पे ऑप्शन डल जाएगा, दैट्स इट। समझ गए, दिस इज ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता हूं लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। अब देखो यार डेफिनेशन वगैरह तो यहां लिखी हुई है, पढ़ के सुना देता हूं। If class B is a subtype of class A, then we should be able to replace object of A with object of B without breaking the behavior of the program. Subclass should extend the capability of parent class and it should not narrow it down. सिंपल भाषा में समझते हैं, फिर से वही पेमेंट वाला सिस्टम जो पिछले एग्जांपल में यूज किया था अमेजोन का, वही यूज कर रहा हूं। जो मैंने सोल्यूशन बताया ना ओपन क्लोज प्रिंसिपल का, वो वाला डिजाइन मैं यहां पे लेके आया हूं तुम्हारे सामने। इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है पेमेंट प्रोसेसर बना दिया, मैंने बोला यूपीआई भी पे है क्योंकि इसमें पे था तो यूपीआई भी पे है, कार्ड भी पे है, बिल्कुल ठीक बात, कार्ड भी पे है, और सीओडी भी पे है, बिल्कुल ठीक बात। लॉजिकली सोचो, क्या सीओडी पे है, नहीं है ना। कैश ऑन डिलीवरी में तुम पे थोड़ी ना कर रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी में तुम बाद में पे करोगे, जब डिलीवरी हो जाएगी तब पे करोगे, अभी तुम कुछ पे नहीं कर रहे हो कैश ऑन डिलीवरी में। ऑर्डर क्रिएट करते टाइम जब मैं सीओडी सिलेक्ट करता हूं तो मैं कुछ पेमेंट नहीं करता हूं, कोई ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट ही नहीं हो रही। यूपीआई में भी ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो रही है, कार्ड में भी ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो रही है, लेकिन सीओडी में नहीं हो रही। सीओडी में कोई ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट नहीं हो रही क्योंकि तुम कुछ पे ही नहीं कर रहे। तो लॉजिकली कैश ऑन डिलीवरी इसका पार्ट होना ही नहीं चाहिए। अब यहां पर हम बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, ये प्रिंसिपल समझाता हूं। ये कह रहा है कि यार अगर तेरे पास एक पेरेंट क्लास है और तू उसके चाइल्ड क्लास बना रहा है तो चाइल्ड के पास पेरेंट की तो फंक्शनैलिटी हो ही हो, उसके ऊपर वो कुछ ऐड ऑन करे, दैट इज करेक्ट। लेकिन अगर तुमने ऐसा बनाया है कि एक पेरेंट से तुमने चाइल्ड बना दिया और वो पेरेंट की ही फंक्शनैलिटी को लिमिट कर रहा है, ये तो गलत है ना भाई, ये नहीं बनाना। जैसे कि सीओडी पेमेंट प्रोसेसर जो पेमेंट प्रोसेसर से ही बना है, लेकिन उसमें पेमेंट की फंक्शनैलिटी क्योंकि वो खुद पे ही नहीं कर रहे ना आप उसमें, तो पेमेंट की फंक्शनैलिटी ही रिस्ट्रिक्ट हो गई। अगर तुम लॉजिकली भी सोचो इस कोड वाइज भी, इसके कोड के डिजाइन वाइज भी, तो अगर कहीं पेमेंट प्रोसेसर डॉट पे मैंने लिखा है उसको यूपीआई पेमेंट प्रोसेसर से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ क्योंकि वो ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट करके दे रहा होगा और आगे मैं कुछ उस ट्रांजैक्शन आईडी को डेटाबेस में स्टोर करवा रहा हूँ।
कार्ड पेमेंट प्रोसेसर को भी मैं रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि वो भी एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट करके दे रहा है जिसको मैं आगे डेटाबेस में स्टोर कर रहा हूँ। सीओडी को नहीं कर सकता, क्योंकि सीओडी कोई ट्रांजैक्शन आईडी नहीं दे रहा, मेरे पास कुछ है ही नहीं डेटाबेस में स्टोर करवाने के लिए। समझे? तो ये डिजाइन कैसे होना चाहिए फिर? ऐसे होना चाहिए कि भाई इंटरफेस बड़ा सोच समझ के बनाओ। हटाओ इसको, इसको पार्ट ही नहीं रखना भाई। हमने ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर इंटरफेस बनाया और उसको यूपीआई ने भी एक्सटेंड करा, कार्ड ने भी करा, लेकिन सीओडी के लिए अलग ही क्लास बना दी मैंने। सॉरी, सीओडी के लिए हमने क्लास ही अलग बना दी, वो इसका पार्ट ही नहीं है। दिस वॉज जिसको सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। इंटरफेस सेगमेंटेड प्रिंसिपल अगला आता है। Interfaces should be such that client should not implement unnecessary functions they do not need. समझते हैं? मान लेते हैं Amazon के सेलर मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। Amazon पे सेलर्स होते हैं भाई। अगर तुम एक ट्राईपॉड भी खरीदी, माइक खरीदा है मैंने Amazon से, तो ये माइक खरीदने के लिए भी अलग अलग सेलर्स हैं, अलग अलग सेलर्स इसको बेच रहे हैं, राइट? तो उन सेलर्स को मैनेज करने के लिए Amazon के पास कोई अपना सिस्टम होगा, इंटरनल सेलर मैनेजमेंट सिस्टम। साथ ही में वो सेलर जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है वो अपना प्रोडक्ट भी तो ऐड करता होगा ना अमेजोन पे जाके, और वो सेलर अपनी इन्वेंटरी भी अपडेट करता होगा कि मेरे पास माइक के कितने पीस पड़े हैं, 10 पीस पड़े हैं, 20 पीस पड़े हैं, 200 पीस पड़े हैं, कितने पड़े हैं, या आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, ये सब होता होगा। तो एक क्लास बनी हुई है सेलर ऑपरेशंस की, मान लेते हैं। सेलर से रिलेटेड जितने ऑपरेशंस हैं वो इस क्लास में डाल दिए। क्या हो सकता है कि सेलर अपने प्रोडक्ट को ऐड, किसी नए प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, अपनी इन्वेंटरी को अपडेट कर सकता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, साथ ही में अपने लिए एक सेल्स रिपोर्ट भी जनरेट कर सकता है। ये सेलर भी कर सकता है या अमेजोन वाले भी उस सेलर की सेल्स रिपोर्ट जनरेट करके देख सकते हैं। देन आता है रिफंड प्रोसेस। अगर कुछ रिफंड वाली चीज थी तो रिफंड भी चाहिए सेलर को, लेकिन ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि सेलर अपना रिफंड खुद थोड़ा ना प्रोसेस कर सकता है, अमेजोन उसको रिफंड प्रोसेस करके देगा। सिमिलरली कोई सेलर अकाउंट अगर अमेजोन को ब्लॉक करना है, लग रहा है कोई फ्रॉड चीजें बेच रहा है, अमेजोन की बजाय पत्थर डाल के भेज देता है या साबुन की टिक्की डाल के भेज देता है डब्बे के अंदर, तो अमेजोन उस पर्टिकुलर सेलर को ब्लॉक करना चाहेगा। तो ये सारे सेलर से रिलेटेड ऑपरेशंस हो गए। अब ऑपरेशंस तो हो गए, लेकिन मेरे पास सेलर के लिए पैनल अलग होगा, फाइनेंस टीम के लिए पैनल अलग होगा और एडमिन टीम के लिए पैनल अलग होगा। सेलर पैनल अगर सेलर ऑपरेशंस को एक्सटेंड करता है तो प्रॉब्लम क्या है कि ऐड प्रोडक्ट तो वो करेगा, अपडेट इन्वेंटरी तो वो करेगा, जनरेट सेल्स रिपोर्ट तो वो करेगा, लेकिन ना वो अपना रिफंड खुद प्रोसेस करेगा, ना ही वो सेलर अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। सिमिलरली अमेजोन की फाइनेंस ऑपरेशंस टीम जो है वो रिफंड प्रोसेस करेगी, बिल्कुल करेगी, वो सेल्स रिपोर्ट जनरेट करके देख सकती है, बिल्कुल देख सकती है, लेकिन उसका काम ना तो ऐड प्रोडक्ट करना है, वो तो भाई सेलर ही करेगा, ना तुम सेलर की इन्वेंटरी में अपडेट कर सकते हो जाके, कुछ तुम्हें क्या पता सेलर के पास क्या है क्या नहीं है, और ना तुम सेलर अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हो, वो काम एडमिन का है, तुम्हारा नहीं है। तो तुम्हारे पास में ऐसी क्लासेस हैं जिनके पास कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि ब्लैंक है या एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, तो तुमने इंटरफेस अच्छे से नहीं बनाया, और इसको हम लोग बोलते हैं फैट इंटरफेस प्रॉब्लम, कि तुमने इंटरफेस में इतनी बेकार की चीजें भी डाल दी हैं, बहुत सारी चीजें तुमने डाल दी है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब लेना देना है, सेलर ऑपरेशन से है, लेकिन हर एक क्लास जो तुम इसको एक्सटेंड करोगे, हर एक क्लास जो इस इंटरफेस को एक्सटेंड करेगी, उसमें ये सारे फंक्शंस ओवरराइड नहीं हो पाएंगे। तो कहना ये है, हमें तात्पर्य ये है हमारा कि इंटरफेस के अंदर वही फंक्शंस होने चाहिए जिसको क्लास ओवरराइड करेगी ही करेगी, सिर्फ वही फंक्शंस इंटरफेस के अंदर होने चाहिए। इसका डिजाइन बेटर सोल्यूशन जो है वो ये है, तुमने यहाँ पे अलग अलग इंटरफेसेस बना दिए हर एक काम के लिए। अब सेलर पैनल क्या है? सेलर पैनल को प्रोडक्ट मैनेजमेंट करनी है क्योंकि उसको ऐड प्रोडक्ट करना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी है क्योंकि उसको इन्वेंट्री अपडेट करनी है, एंड सेल्स रिपोर्ट उसको डाउनलोड करनी है। तो ये आपने बेटर कर दिया, मल्टीपल इंटरफेसेस को उसने एक्सटेंड कर लिया यहाँ पे। सिमिलरली एडमिन को क्या करना है? सेलर मॉडरेशन, क्योंकि सेलर मॉडरेशन इज ब्लॉक सेलर अकाउंट। फिर सिमिलरली यहाँ पे आपको फाइनेंस वाली अगर आप बनाते हैं तो उसको क्या देते हैं? सेल्स रिपोर्टिंग और रिफंड प्रोसेसिंग, उससे एक्सटेंड करवा लेते हैं। ये होगा आपका इंटरफेस सेगमेंटेड प्रिंसिपल। लास्ट आता है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ये क्या कह रहा है? हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल, बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। अजीब सी इंग्लिश है, बहुत ही सिंपल है ये भी।
अमेजोन का ही एग्जांपल लेता हूँ, मान लो अमेजोन की नोटिफिकेशन सर्विस पे आ जाते हैं हम। देख लो कितना ज्यादा हम लोग अमेजोन के अंदर घुस चुके हैं। हमने ऑर्डर सर्विस पढ़ ली, पेमेंट सर्विस भी पढ़ ली, सेलर मैनेजमेंट सिस्टम भी पढ़ लिया अमेजोन का। अब मैं अमेजोन की ईमेल सर्विस पे तुम्हें ले आया हूँ, नोटिफिकेशन सर्विस पे फॉर नाउ, नॉट जस्ट ईमेल, नोटिफिकेशन सर्विस। फिलहाल के लिए मान लेते हैं अमेजोन में ऐसा कोड लिखा हुआ था ऑर्डर सर्विस के लिए कि वो ऑर्डर प्लेस करते थे, उसके बाद ईमेल सेंड कर देते थे। अब उनके दिमाग में आया यार ईमेल नहीं, सिर्फ ईमेल नहीं, पुश नोटिफिकेशन भी सेंड करेंगे। पुश नोटिफिकेशन क्या होती है, तो तुम्हें फोन पे डायरेक्टली ऐसे नोटिफिकेशन आती है ना, जैसे जोमेटो या स्विगी चटपटे नोटिफिकेशन देता है, उसको पुश नोटिफिकेशन कहते हैं। उन्होंने डिसाइड किया हम भाई पुश नोटिफिकेशन भेजेंगे, उन्होंने डिसाइड किया हम एसएमएस भी भेजेंगे और ईमेल तो भेजेंगे ही भेजेंगे, फिर किसी केस में कुछ भेजेंगे, किसी में कुछ भेजेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड कर लिया। प्रॉब्लम इस कोड के साथ पता क्या है, ऑर्डर सर्विस डायरेक्टली टाइटली कपल्ड है तुम्हारी ईमेल सर्विस के साथ। अगर मुझे ईमेल ना भेजनी हो, एसएमएस भेजनी हो, तो मुझे यहां पे कोड में जाकर चेंज करना पड़ेगा, इस क्लास के अंदर जाके कोड में चेंज करना पड़ेगा। ये गलत है, इसको लूजली कपल्ड बनाना पड़ेगा। कैसे? ऐसे। ये क्या हुआ, नोटिफिकेशन सर्विस है, ईमेल सर्विस है, एसएमएस सर्विस है, ठीक है, और पुश नोटिफिकेशन सर्विस है। तो नोटिफिकेशन सर्विस की ये तुम्हारी 3 चाइल्ड क्लासेस है। अब समझो, ऑर्डर सर्विस ने सिर्फ नोटिफिकेशन सर्विस के सेंड को कॉल करा है, दैट्स इट। जब तुम ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो ना, कोई ऑर्डर, उस टाइम पे तुम पास कर रहे हो कि तुम्हें कौन सी नोटिफिकेशन भेजनी है। तो अमेजोन क्या करता होगा कि उसको किस तरह का ऑर्डर है, लेट से, उस पर डिपेंड करता होगा कि वो ईमेल एसएमएस दोनों भेजेगा या एक भेजेगा या क्या करेगा, व्हाटएवर। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा ही लॉजिक होता होगा कि उस ऑर्डर के बेसिस पे उसमें नोटिफिकेशन सर्विस का ऑब्जेक्ट एट रन टाइम बनता होगा, एट रन टाइम बनता होगा, कंपाइल टाइम में नहीं, रन टाइम पे बनता है ये, कि भाई कौन सी नोटिफिकेशन भेजनी है। तो आपने यहाँ पे तो इंटरफेस ही पास करा, आपने लूजली कपल्ड कर दिया कि अब इसकी बजाय कुछ भी डाल सकता हूं मैं, इसकी जगह मैं ईमेल भी डाल सकता हूँ, एसएमएस भी डाल सकता हूँ, पुश नोटिफिकेशन भी डाल सकता हूँ, जो भी डालूंगा उसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डाल के वो वाली पर्टिकुलर नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो आपने लूजली कपल्ड बना दिया। तो यहाँ पर आप कहना ये चाह रहे हो कि ऑर्डर सर्विस एक थी हाई लेवल मॉड्यूल, ईमेल सर्विस एक लो लेवल मॉड्यूल था। तो ऑर्डर सर्विस जो हाई लेवल मॉड्यूल है वो लो लेवल मॉड्यूल ईमेल सर्विस पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं होना चाहिए, दोनों ही एब्स्ट्रैक्शन पर डिपेंड होने चाहिए। यानी कि ऑर्डर सर्विस खुद में एक एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड हो, कोई भी, या नहीं हो तो ये बेस क्लास ही है, एंड तुम्हारी ये जो सर्विस है ये भी एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंडेंट हो, जो कि है नोटिफिकेशन सर्विस इन जनरल पे डिपेंडेंट है। तो ये नोटिफिकेशन सर्विस पे डिपेंडेंट है, एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंडेंट है, एग्जैक्ट क्लास पे नहीं, कॉन्क्रीट क्लास पे नहीं, इंटरफेस पे डिपेंडेंट है। ये थे आपके भाई सॉलिड प्रिंसिपल्स। कैसा लगा भाई वीडियो में कमेंट्स जरूर करना, फीडबैक जरूर देना मुझे कि किस तरह का तुम्हें ये लगा। जो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल अमेजोन का उठाकर तुम्हें चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, आई होप तुम लोगों को ये पसंद जरूर आया हो। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में सिस्टम डिजाइन के। इस वाली को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ये नोट्स तुम्हें 24 घंटे में वहां पर मिल जाएंगे। बाय बाय।